हमारी चर्चा रहेगी हमारे सूर्य ग्रह, जो हमारे तपस्वी राजा अर्थात भगवान विष्णु कहे गए हैं। आकाश में प्रकाश, भूताप, सत्य, पालन पोषण और उन्नति की शक्ति को सूर्य कहा गया है। सूर्य का होना दिन और ना होना रात है। मनुष्य की काया में आत्मा तथा निज तन से दूजों की सहायता करने वाली शक्ति को सूर्य कहा गया है। दोस्तों, आज की हमारी चर्चा रहेगी पूरे 12 भाव में सूर्य कहाँ पे स्थित है आपकी जन्म कुंडली में, वो जानेंगे और उनका फल आपको क्या मिलने वाला है अपने जीवन काल में, वो जानेंगे। अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही जानकारी के लिए, और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें, जिससे मुझे एक ऐसी जानकारी मिलती है कि आप इस जानकारी को ले रहे हैं और कुछ नया सीख रहे हैं। आज हम जानेंगे लाल किताब के अनुसार कि प्रथम हाउस में और सेकंड हाउस में, पूरे 12th हाउस में अगर आपके सूर्य कहीं पे भी बैठे हैं तो उसका फल आपको आने वाले जीवन में कैसा मिलने वाला है। दोस्तों, जब भी हम किसी ग्रह की बात करते हैं तो उसका फल हमें मिलता है उसकी महादशा में, या ब्रह्मांड में जब गोचर होता है तब, या उसकी प्रत्यंतर दशा में। तो आज की हमारी चर्चा रहेगी हमारे सूर्यदेव की। जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में लगन भाव में सूर्य बैठते हैं तो अक्सर देखा गया है कि यह इंसान बहुत धार्मिक होता है और यह धर्म के कार्य करता है। जातक के भाई बहन अधिक नहीं होते हैं। पिता की अंतिम समय तक पूर्ण सेवा और भरपूर सहायता मिलती है। उसे अपने पुत्र से इन सब की कोई आशा नहीं होती। मतलब कि निस्वार्थ ही ऐसा व्यक्ति अपने पिता की सेवा करता है और सेवा भाव रखने वाला व्यक्ति होता है। अक्सर देखा गया है ये लोग निर्धन की सहायता बहुत करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इनके पास सहायता मांगने आता है तो ये पूरे साहस के संग उसका साथ देने चल देते हैं, भले ही वह इनका दुश्मन क्यों ना हो। अगर हम इनकी आजीविका की बात करें तो इनकी आजीविका के स्रोत कभी भी बंद नहीं होते। ये हमेशा धनवान रहते हैं और अपने स्वयं के प्रयास के द्वारा ये बहुत सी चीज़ें खुद बनाते हैं। राज्य से दीर्घ काल तक लाभ प्राप्त करते हैं। अक्सर देखा गया है अगर यहाँ पे सूर्य आपके सिंह राशि का है, जैसा कि यहाँ पे मेष राशि का है, जब प्रथम हाउस हमारा मेष राशि है, तो यहाँ पे अगर सूर्य बैठ रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं। यहाँ भी देखा गया है कि ऐसे लोग शारीरिक स्वस्थ रहते हैं, आत्म सबल बहुत रहता है, मतलब इन लोग का कॉन्फिडेंस बहुत ऊंचा रहता है। संतान कम होगी, पत्नी और बच्चों का सुख अंत समय तक रहता है। उसे आंखों देखी विश्वास होता है, मतलब कोई भी इनके कान नहीं भर सकता। अगर मान लीजिए कोई बात किसी ने कहा और इनके सामने वो बात हुई तभी मानेंगे, अन्यथा यह ये बात नहीं मानेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे सूर्य अपनी नीच राशि में है, जो कि इसकी अपोजिट 7th हाउस तुला राशि हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, पिता बालकाल में ही स्वर्गवासी हो जाएंगे। स्त्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जब ये अशुभ प्रभाव होंगे, और प्रथम भाव में अशुभ और शुक्र भी हो जाएगा अगर 7वें भाव में, तो इसके परिणाम और भी कठिन मिलने लगते हैं। तो यहाँ पे देखा गया है कि अगर नीच का सूर्य है आपकी कुंडली में तो ऐसे लोगों को विवाह जो 24 वर्ष के बाद ही करना चाहिए, उससे पहले नहीं करना चाहिए। अब हम बात करेंगे यदि आपकी जन्म कुंडली में सेकंड हाउस में सूर्य बैठे हैं तो आपको कैसे फल मिलने वाले हैं। जब दूसरे भाव में सूर्य और गुरु के संग युति हो जाती है तो शनि से युक्त दृष्ट हो तो मामा या ननिहाल धनी होगा। लड़की के संबंधी में संपन्न होंगे। शत्रु जो होंगे वो अगर हम बात करें तो आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। सूर्य और गुरु सदस्य होंगे। वाहन चौपाया होंगे। पशु का सुख प्राप्त करते हैं ऐसे लोग। अपने भुज बल पर विश्वास होगा, मतलब कि अपने वाणी से, अपने बाहुबल से ऐसे लोग संबंधियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट रखते हैं। ऐसे लोग देखा गया जब सूर्य दूसरे व चंद्र छठे भाव में हो तो सूर्य का प्रभाव अधिक मिलता है। दूसरे भाव में बैठकर सूर्य आपको प्रसिद्धि देते हैं, और अगर केतु यहाँ 8वें भाव में हो तो जातक सत्यवादी होता है तथा सत्य को चाहने वाला होगा। जब सूर्य दूसरे हो वह बुध 9वें भाव में हो तो जातक बहुरूपिया होता है, मतलब कि इनको कोई जान नहीं पाता कि इनके मन में क्या चल रहा है और यह कहना क्या चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। अब हम बात करेंगे यदि आपका सूर्य तीसरे भाव में है तो वो कैसे फल प्राप्त आपको प्रदान करेगा। तो जब भी तीसरे भाव में सूर्य होता है तो जातक धनी होता है, स्वयं कमाकर जीवन यापन करने वाला होता है एवं सुंदर होता है। अक्सर देखा गया है जब सूर्य तीसरे भाव में हो, शुभ होने पर चंद्र, मंगल, बुध व शुक्र का भी फल प्राप्त हो जाता है। संतान दीर्घायु होती है, भाग्यवान होती है और ईश्वर की अनुकंपा हमेशा प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ पे बुध की राशि बनेगी और बुध इसका मित्र ही कहा गया है, और यहाँ पे यह अपना अच्छा अनुभव प्रदान करता है। अब हम बात करेंगे जब चतुर्थ भाव में सूर्य होता है तो कैसे फल प्राप्त होते हैं। जातक अपना गुजारा चाहे कैसे ही करता हो, मरते दम तक
धन अवश्य ही छोड़ के जाता है। मतलब ऐसे लोग के पास अक्सर देखा गया है कि धन की कमी नहीं होती है। बहुत सारा धन ये लोग अपने संतान के लिए छोड़ के जाते हैं, अपनी माता की सेवा बहुत करते हैं और माता से भी इन लोगों को अच्छे धन लाभ होते हैं। जब सूर्य चौथे भाव में हो और बुध 10वें भाव में हो तो जातक राजकीय यात्रा से लाभ कमाता है, उत्तम व्यापारी होता है। चौथे भाव में सूर्य आपके कर्म भाव को देखेगा तो यहाँ से पे देखने पर अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग सरकारी धन प्राप्त करते हैं। अब हम बात करेंगे जब सूर्य आपके पंचम भाव में आपके संतान, आपके लव और लाइफ के स्थान पर बैठता है तो यहाँ पे आपको क्या फल प्रदान करता है। संतान उत्पन्न होने के दिन से ही रसोई में खाने पीने के सामान में वृद्धि होती, क्योंकि संतान भाव में जब सूर्य जैसा ग्रह, आपकी आत्मा जो है वो आपके संतान भाव से कनेक्ट हो रही है तो देखा गया है कि ऐसे लोग क्या करते हैं, उनकी संतान के उत्पन्न के बाद ऐसे लोगों का लक और भाग्य खुल जाता है। सूर्य 5वें हो और मंगल पहले या 8वें भाव में हो, पापी ग्रह राहु केतु शनि 9वें या 11वें भाव में हो तो राजा की तरह यह व्यक्ति जीवन यापन करता है। अब हम बात करेंगे यदि आपका सूर्य 6ठे भाव में हो तो कैसा फल देगा। जातक भाग्यशाली होता है, उसकी आजीविका का कोई बंद नहीं कर सकता। जब राज्य से लाभ पाने वाला होता है, क्रोधी स्वभाव वाला होता है और मान सम्मान वाला होता है, क्योंकि यहाँ पे बैठकर सूर्य यहाँ पर अपनी ही बुध की राशि में ही बैठ रहा है जो कि इसकी यहाँ पे कन्या राशि बनेगी तो यहाँ पे भी अपने अच्छे लाभ ही देता है। जब सूर्य 6ठे भाव में हो और दूसरे भाव में चंद्र, मंगल या गुरु हो तो घर में पुराने सिद्धांतों को चलाना इसको लाभ प्रदान करता है। अब हम बात करेंगे जब 7वें स्थान में सूर्य होता है तो अक्सर देखा गया है कि यहाँ पे सूर्य अपना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य नीच का हो जाएगा, तुला राशि में हो जाएगा। सूर्य 7वें फिर भी हम बात करेंगे कि अगर मान लीजिए ये मेष और सिंह राशि में है तो आपको कैसा फल देने वाला है, और भी किसी राशि में है, अपनी कन्या राशि में और अपने मिथुन राशि में है तो आपको कैसे वृश्चिक राशि में अच्छे फल देगा। सूर्य 7वें भाव में हो और बुध, गुरु या शुक्र दूसरे, तीसरे या 5वें भाव में हो तो आजीविका घर से बाहर मतलब कि परदेश में होती है। ऐसे लोग की जो मृत्यु होती है अपने पैतृक घर में ही होती है। सूर्य 7वें भाव में हो और गुरु, मंगल या चंद्रमा दूसरे भाव में हो तो जातक सरकार की तरफ से मंत्री होता है। मतलब हम बात करें कि अगर यह सरकार की तरफ से कोई भी इलेक्शन लड़े, विधायक वगैरह, तो ये अच्छे खासे पोस्ट पा सकता है, क्योंकि 7वें भाव में बैठकर यह आपके लग्न को देखेगा, लग्न को भी मजबूत करेगा। ऐसे लोग सरकारी नौकरी अवश्य पाते हैं क्योंकि लग्न में आपके केंद्र भाव में सूर्य बैठा है। अब हम बात करेंगे जब अष्टम भाव में सूर्य होता है तो आपको कैसे फल देता है। एक चीज़ आपको बताते चलते हैं कि आपको अगर सेपरेट वीडियो चाहिए, हर भाव की अलग अलग चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। जितना ज्ञान मुझे प्राप्त है मैं सोचती हूँ कि उतना ज्ञान आप तक पूरी तरह से वितरित करते चलूँ। ये ज्ञान कहीं तक सीमित ना रहे। ये ज्ञान भंडार पृथ्वी जो है हमारी ज्ञान दायनी है और यहाँ से जितना ज्ञान ले सकें उतना ही अच्छा है। तो जब हम 8वें भाव की बात करते हैं, सूर्य की पूंजी सांसारिक अशुभता और शत्रुओं को नष्ट कर देगी। मतलब यहाँ पे बैठकर सूर्य आपके शत्रु को नष्ट करती है। 22 वर्ष से राजकीय लाभ और उन्नति होने की पूर्ण योग होते हैं। मंगल व शनि का अशुभ प्रभाव नहीं होगा। सूर्य व उसके मित्रों का फल या शुभ आपको प्राप्त होगा। अक्सर देखा गया है कि यहाँ पे बैठकर सूर्य आपके मित्र ग्रह पहले भाव में या 7 में स्थित हो तो मंगल शुभ होता है, क्योंकि यहाँ पे इसकी वृश्चिक राशि बन रही है जो कि सूर्य को बहुत पसंद है। और सूर्य जब यहाँ पे बैठता है तो अपने अच्छे फल प्राप्त करता है। वैसे 6ठे, 8वें, 12वें में कोई ग्रह ना बैठे लोग कहते हैं, लेकिन लाल किताब के अकॉर्डिंग जब सूर्य यहाँ बैठता है तो अच्छे फल देता है। अब 9वें भाव में अगर आपका सूर्य बैठ रहा है तो आपको कैसा फल देगा। जहाँ तक दीर्घायु होगा, भोला होगा, भाग्यशाली होगा, वह अच्छे विचारों वाला होगा। सूर्य सदैव सहायता करेंगे, दृढ़ निश्चय होना इसका एक स्वभाव होगा। कुटुंब बड़ा होगा तथा पोते पोतियों का सुख भी प्राप्त करता है। परिवार के लिए वह अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाला होगा। वह अपने लिए उनसे कोई उम्मीद नहीं रखेगा, कभी भूखा नहीं मरेगा। मतलब हम कहें तो ऐसे लोग 7 पीढ़ी तक के लोगों के लिए धन रख के जाते हैं, संचित करके जाते हैं। राजकीय संबंध निर्भर व गुरु भी अशुभ हो तो दूजों का भला करने वाला होता है। अब हम बात करेंगे जब आपका सूर्य कर्म भाव में, जहाँ पे आपकी आत्मा बैठ जाए आपके कर्म भाव में, तब आपको कैसा फल देगी। तो यहाँ पे व्यक्ति को मान, स्वास्थ्य या आर्थिक स्थिति उत्तम रहती है, लेकिन दूजों पर संदेह बहुत करेगा। यह मन में सदैव वहम रखेगा। नौकरों व सेवकों का वाहन का सुख रहेगा। राज्य में अधिकारी हुए। देखिए यहाँ पे जो बन रही है, शनि की राशि बन रही है जो कि मकर राशि है। तो यहाँ पे
सूर्य बैठ के आपको आपके कार्य क्षेत्र में तो सफलता अवश्य ही दिलाएगा, लेकिन जो सूर्य के बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं वो यहाँ नहीं मिल पाएंगे। यहाँ पे गुरु भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते, क्योंकि यहाँ पे गुरु नीच के हो जाते हैं। फिर भी जो लाल किताब के अकॉर्डिंग है वो यहाँ पे अच्छे ही फल देंगे। और अगर बहुत बुरे हो गए तो ऐसे लोगों को नौकरी के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, अपने परिवार के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो उसका उपाय हम अलग किसी वीडियो में बताएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और आप कहेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूँगी। 11th हाउस में जब आपके सूर्य बैठते हैं तो सूर्य 11वें भाव में, ऐसे व्यक्ति मांसाहारी हो तो पुत्र सुख जल्दी और अच्छा नहीं मिलता। अगर आप मांसाहार ग्रहण करते हैं तो आप पुत्र सुख से वंचित रहेंगे। ऐसे लोग मांसाहार ना लें तो आपके लिए बहुत उन्नति का मार्ग ये खोल देगा। 11th हाउस में ऐसे लोग राज्य सरकार से सरकारी धन प्राप्त करते हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं, परंतु अपने सुख का अधिक ध्यान रखते हैं। देखा गया है कि ऐसे लोग दीर्घायु होते हैं और इन लोग के पुत्र 3 होते हैं। परिवार का मुखिया होगा या राज सुख उत्पन्न, आपको राज सुख अवश्य ही मिलेगा जिनके 11th हाउस में सूर्य है। अब हम जब बात करेंगे कि यदि आपका सूर्य 12वें भाव में बैठ रहा है मीन राशि में, तो आपके लिए कैसा फल देगा। सूर्य शनि परस्पर झगड़े नहीं, मतलब शुक्र और बुध अशुभ नहीं होंगे, स्त्री पुरुष सुखी रहेंगे, कैसी भी स्थिति क्यों ना हो संतान जरूर युक्त होगी, मतलब धर्मप्रिय होंगे, सुखी होंगे। धर्म जितनी रुचि होगी उतना आप संपन्न रहेंगे, धार्मिक कार्य करेंगे उतना आपका गृहस्थ जीवन अच्छा रहेगा। सूर्य 12वें हो और शुक्र बुध की युति हो तो आजीविका कभी बंद नहीं होती। ऐसे लोग को राजकीय लाभ चाहे ना हो पर व्यापार से लाभ अवश्य करते हैं। ये लोग अपने जन्म स्थान से दूर स्थान पर अगर कार्य करें तो इनको सूर्यदेव अवश्य सफलता देते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य बिगड़े हुए हैं तो आपको क्या उपाय करना चाहिए, तो आपको रविवार का व्रत अवश्य रखना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में सूर्य नीच राशि में है तो उसका दान अवश्य करें। यदि आपका सूर्य मेष राशि में होकर उच्च का है तो उसका दान कभी ना करें, नहीं तो इसके आपको विपरीत फल प्राप्त होने लगते हैं। लाल किताब के अकॉर्डिंग अगर आप उच्च राशि का दान करते हैं तो आपको दुख मिलने लगते हैं। अगर नीच राशि का तो नीच राशि का दान करते हैं तो क्या होता है, आपको जो उनके अशुभ प्रभाव है उसमें कहीं ना कहीं समन होता है और आपको सुख प्राप्ति होती है। हम भी मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के संग। वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपना प्यार जरूर बनाएं और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जय शिव परिवार।